नहीं तो इनके लिए तो खासी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी कि ये क्या बोलते अगर होते वहां। तो भाई बीरेन जी, अब आपके लिए भी डिबेट में मतलब क्या, मतलब कैसे आप हैंडल करोगे? असंसदीय शब्द बोलोगे डिबेट में आप? नहीं, डिबेट पे शब्दों पे कोई प्रतिबंध नहीं है। हाँ, ये लेकिन जरूर डिबेट है। भी संसदीय शब्दों के दायरे में होनी चाहिए ना। आप कैसे संसदीय बोलेंगे? मैं आपका तो बड़ा संसदीय मुश्किल कौन होगा। बोलता है? हम लोग तो जनता की बात बोलते हैं। भाई अपने घर में भी लोग कहते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने ऐसा गलत काम कर दिया। बाल बुद्धि है, अक्षम हो। बहुत सारे लोगों को दोहरा चरित्र कहते हैं, नौटंकी ना करो। सांड है, गाय है, बैल है, गिरगिट है, ये सब तो नेचुरल नाम है, इनमें कहाँ परिवर्तन आ पाएगा। हाँ, अब ये कोई पतली कमर तो भाई कहता नहीं कि पतली कमर, लंबे बाल और तमाम महिलाओं का उपहास उड़ाना, गुलछर्रा मनाना, ये सब शब्द तो वैसे भी असंसदीय हमेशा रहे हैं और इनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन जुमला, किस्सा, कहानी, मजाक, ये सब तो होगा। अब जुमलेबाजी से प्रतिबंधित हो जाए मामला। लोग अमूमन कह देते हैं कि जब कोई तीसरा सामने नहीं तो अपना चेला है, चेला चापड़ है अपने। अब ये भी सब प्रतिबंधित हो जाएगा। एक शब्द छूट गया ब्रजेश जी, पप्पू शब्द को प्रतिबंधित करना चाहिए था, वो शायद भूल गए करना। ये 60 पेज की जो बुकलेट आई है उसमें पप्पू शब्द छूट गया है, क्योंकि शायद पप्पू बीजेपी वाले बोलते हैं इसलिए छोड़ दिए होंगे, अपने लिए बचा के रखे होंगे, ये भी हो सकता है। दूसरा ये है कि जब आप लोकतंत्र में बैठे हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, पूरी दुनिया की श्रेष्ठ प्रणाली इसे कहा जाता है, और वहाँ पर अगर इस तरह के प्रतिबंधों को सिर्फ इसलिए कि साहब भीड़ तंत्र है, लोकतंत्र को भीड़ तंत्र खराब कर दे रहा है, इस पर कंट्रोल होना चाहिए, देश के सर्वोच्च सदन में है, तो बारी सबकी आएगी, हर आदमी अपनी अपनी बारी में बोलता है। अब राजनेताओं को वैसे भी बहुत सारी चीज़ों पर छूट मिली हुई है और राजनेताओं की बातों पर लोग बहुत भरोसा भी कम करते हैं। राजनीति पर तो भरोसा है इस देश की जनता को, लेकिन भ्रष्ट, अपराधी, लोभी, इस तरह के नेताओं पर भरोसा कभी नहीं रहा जनता को। और आज आप लोकतंत्र में बैठे हैं, तो जब ये सब शब्द प्रतिबंधित हो गए तो फिर लोग बचा कहाँ? फिर तंत्र बचा खाली, लोग तो गायब हो गया। हमारे यहाँ लोक कलाएं हैं, तमाम लोक भाषाएं हैं, उनमें ऐसे ऐसे शब्द हैं वो इतने अटपटे हैं कि अगर उनका इस्तेमाल हो जाए तो बवाल हो जाए। तो ये अभिव्यक्ति की आज़ादी और ये बंदिशें, ये दोनों एक साथ कैसे चलेंगी? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमको राइट देता है अभिव्यक्ति की आज़ादी की, और हमारे जनप्रतिनिधि जो पूरे देश से चुने गए, पूरे देश से अलग अलग हिस्सों के मुद्दे उठाते हैं, उनकी भाषा पर, उनकी भाषण पर प्रतिबंध, उनकी शब्दावलियों पर प्रतिबंध रहेगा। ये बात सही है कि संसद में गरिमा रहनी चाहिए, सर्वोच्च सदन है, लेकिन ये बातें बहुत सारी ऐसी आ गई जिन पर मजा भी लोग ले रहे हैं, उपहास भी कर रहे हैं। एक बात और छूट गई कि झूठ बोलकर जो नेता वोट लेकर संसद में जाता है उसको भी बोलने का मौका ना दिया जाए, क्योंकि उसने अपना वादा पूरा नहीं किया है। इस पर भी कुछ बात आनी चाहिए थी। आज हम लोग चूंकि बैठे हैं, बीजेपी सत्ता में है, जिसको आज हम असंसदीय कह रहे हैं, जब वो विपक्ष में थे तो शायद वो इसको गरिमा मानते रहे होंगे। तमाम वीडियो ऑडियो मंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों के भरे पड़े हैं। जब वो विपक्ष में थे तो उनका तमाम आरोप उनका भी रहता था, तब वो अनकंट्रोल्ड था। अब याद आई है, खैर, तो संसद में तो बहुत सारे मुद्दे है ही हैं जी, लेकिन हमारे लोकतंत्र का सबसे पहला सिद्धांत है व्यक्ति का मूल्य और उसकी गरिमा। तो इस देश में हर व्यक्ति का मूल्य है और इस देश में हर व्यक्ति की गरिमा का सम्मान होना चाहिए। हम आज उस व्यवस्था में हैं जहां पर प्रतिबंध लगाने के बजाय हमें सरलता की ओर जाना चाहिए, जटिलता नहीं, सरलता आनी चाहिए। लेकिन अब ठीक है,
जी वीरेंद्र जी। सरकारें जब ताकत में रहती हैं, बहुत इस देश में इमरजेंसियां भी लगी और तमाम सारे लोग नागरिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया गया और समय के साथ वो चीज बदली भी। देखिए अंबेडकर जी ने लिखा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक कि उसके आधार पर सामाजिक लोकतंत्र ना हो। जब हम जीवन के सिद्धांतों को मान्यता देते हैं तो ये बातें वहां बेमानी हो जाती हैं। साजिश से लोकतंत्र में क्या किसी की आवाज को दबा दिया जा सकता है? क्या दबा दिया जाएगा, मार दिया जाएगा? क्या सत्ता का वर्चस्व सबसे ऊपर होगा, शासन की नीति सबसे ऊपर होगी? तो ये जो सत्ता का नशा है, सत्ता का मोह है, ये सब कराता है। लेकिन हमारे यहाँ कहा गया है तमाम सारे लोगों ने कि ये सत्ता आनी जानी है, लोकतंत्र बचा रहना चाहिए। अटल जी ने भी कहा था। तो एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, कि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं चाहिए, आलोचना का भी सम्मान होना चाहिए, जनता के मुद्दों की बात होनी चाहिए, सिर्फ सत्ता का गुणगान नहीं होना चाहिए। सवाल पूछे अगर कोई आम नागरिक तो उस पर पाबंदी नहीं, उसका जवाब होना चाहिए। और सत्ता बहुमत हो तो विपक्ष भी तंदुरुस्त हो, और सत्ता की राजनीति नहीं, लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र।